जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 के बारे में। यूपीएसआई 2025 जिसमें हमारी 6000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आयु, योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न में क्या रहने वाला है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल टेस्ट के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में हम इसमें आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो बातें बताऊंगा आपको भी उनको आपको ध्यान रखना है। तो साथियों हम बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को कर लेते हैं शुरुआत। अगर आपको साथियों वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो साथियों बिना देरी करते हुए हम कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो साथियों पहले बात करें तो वैकेंसी की। तो वैकेंसी यूपीएसआई न्यू वैकेंसी मैंने 2025 डाला है, क्योंकि आपका ये महीना चल रहा है दिसंबर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके इस महीने में तो कोई चांस है नहीं। तो ये आपकी वैकेंसी 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च ये कौन से भी महीने में आ सकती है। ठीक है साथियों, चयन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चयन की प्रक्रिया, तो चयन की प्रक्रिया में साथियों जो आपकी 4th स्टेप में प्रक्रिया होती है। कितने स्टेप में? ये 4 स्टेप में आपकी पूरी प्रक्रिया होती है। उससे पहले हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझ लें। किसके बारे में? शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लें। ठीक है, ठीक है साथियों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझ लेते हैं हम। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता मतलब क्या? क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आप किसी भी विषय में स्नातक या बोले तो ग्रेजुएट होने चाहिए। ना तो इसमें अपेयरिंग चलेगा ना अपेयर्ड चलेगा। कहते हैं जो दो तीसरे साल में हो, जो 3rd ईयर में हो, वो क्या फॉर्म भर सकता है? वो इसका फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो क्या होना चाहिए? किसी भी विषय में ग्रेजुएशन उसने कर रखी हो, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी अदर या बैचलर डिग्री उसने की हो। ठीक है, साथ ही बात करें आयु, आपकी एज, एज क्या रहने वाली है इसमें? तो साथियों एज आपकी 21 से 28 वर्ष, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी 5 वर्ष तक की आपको छूट दी जाती है। 28 और 5 33। तो एससी, एसटी, ओबीसी से कैंडिडेट आपको 33 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों और साथ ही बात करें कब, तो गणना, तो इसमें आयु की गणना भी की जाती है। तो आयु की जो आपकी काउंट होगी वो कब से होगी? तो 1 जुलाई 2025 से। अगर 2025 में ये वैकेंसी आती है तो आपकी 1 जुलाई 2025 से होगी। अगर ये वैकेंसी सपोज दैट अगर आपकी 2024 के दिसंबर महीने में आती है तो ये आपकी वैकेंसी काउंट होगी 1/7/2024 से काउंट होती है। ठीक है, कब से होगी? 1/7/2024 से। ऐसा लगता है आपको पता है 2025 में ये वैकेंसी आनी है। कब आनी? 2025 में। तो एज की गणना 2025 में 1/7/2025 से होगी। जिन किसी भी साथी की 1/7/2025 को 1/7/2025 को आपकी अगर 21 वर्ष और 28 वर्ष के बीच आपकी एज हो रही है तो आप साथियों यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो। ठीक है, और आगे बात करें साथियों इस वीडियो में तो आगे प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। तो साथियों प्रोसेस क्या रहने वाला है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 4th स्टेप प्रोसेस होता है। कितना? 4th स्टेप। सबसे पहला स्टेप होगा आपका फॉर्म भरने के बाद सीबीटी। क्या होता है सीबीटी? जिसे हम ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद जैसे सीबीटी के बाद आपका होता है डीवीपीएसटी। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पीईटी, पीटी के बारे में बात करेंगे। फिर होता है आपका डीएमई। डीएमई बोले तो मेडिकल या आरएमई री मेडिकल के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम सीबीटी। तो सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। सीबीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? तो सीबीटी में एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें साथियों तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी, इसमें आपके 40 प्रश्न आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि आपके 40 प्रश्न 100 नंबर के। गणित रहेगा आपका 40 प्रश्न 100 नंबर के। और रीजनिंग में भी आपके 40 प्रश्न 100 नंबर के। ऐसे करके आपके 160 प्रश्न रहने वाले हैं आपके इस पेपर में। और ये पेपर आपका पूरा 400 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसका समय आपका 2 घंटा होता है। कितना होता है?
2 घंटे का समय रहता है साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या होता है उसको मैं आगे आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, आपका ये जो एक क्वेश्चन होता है ना, ये आपका 2.5 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है एक, और ऐसे करके आपके 160 प्रश्न 400 नंबर के हो जाते हैं। तो नो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन इसमें आपकी एक शर्त होती है, वो क्या शर्त होती है उसके बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो वो ये शर्त होती है साथियों, तो ये वो शर्त है कि आपको प्रति विषय 35% पास करना होगा, ठीक है। और ऑल ओवर आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। कहने का मतलब है आपका अगर नेगेटिव नहीं है तो आपको करना क्या, आपके 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 40 का 35% निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। और ऑल ओवर आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपको पर सब्जेक्ट में नॉर्मलाइज के बाद 14 क्वेश्चन हर विषय में सही करने हैं। जैसे कि आपको जीएस में भी 14, मैथ में भी 14, रीजनिंग में 14 और हिंदी में 14। अगर आपके किसी भी विषय में आपके 13 प्रश्न रह जाते हैं सही, तो आपकी ना तो कॉपी चेक होगी ना आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है साथियों। तो आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है, अदर एग्जाम्स में क्या होता है, अगर हमारे जीएस में बिल्कुल भी ना हो तो भी हमारा अच्छे से और विषयों को कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपके जीएस में अगर आपके 13 क्वेश्चन भी सही होते हैं और में आप 40 में तो 40 भी कर ले जाते हैं, अगर आपके जीएस में 13 रह जाते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। आपको जीएस में 14 करनी है, आप उधर उनमें से मैथ रीजनिंग हिंदी में 40 में तो 40 खूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको जीएस में 14 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तब आप पास माने जाओगे, ठीक है साथियों। ये तो होगी हमारी पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात। हम बात करें डीवीपीएसटी, तो डीवीपीएसटी से पहले साथियों हम बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में साथियों ये होता है आपका, वही मैंने अभी बताया था ना, 100 मार्क्स 400 नंबर का होता है। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें आपके 40 प्रश्न बनने वाले हैं। ऐसे ही आपका जीएस का पोर्शन है, इस जीएस के पूरे पोर्शन से आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। बात करें तो मैथ की, तो ये हो गया आपका मैथ का क्वेश्चन। ऐसे ये मैथ का पोर्शन है यहाँ तक, वो दब गया, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो मैथ का पोर्शन इसके भी आपके 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रकार आपके रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बनने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो ऑल ओवर कितने क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर का पेपर, और 2 घंटे आपका पेपर चलने वाला है। किस पर? कंप्यूटर पर चलेगा। लेकिन अगले क्या होने वाला है उसके बारे में पता नहीं क्या होगा आने वाले नोटिफिकेशन में। तो लेकिन जो ये सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें अभी अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। बात करें साथियों फिजिकल टेस्ट, जैसे हम डीवीपीएसटी, डीवी क्या होता है, तो डीवी साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। पीएसटी, तो पीएसटी तो फिजिकल टेस्ट में आपका होता है पीएसटी सबसे पहले। तो पीएसटी क्या होता है, तो पीएसटी होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण जिसमें हमारी माप तौल होती है पहले। तो जिसमें पुरुष, सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट की बात करें तो पुरुष की आपकी ऊंचाई और हाइट और चेस्ट नपते, जिसमें हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर यू आर ओबीसी और एससी कैंडिडेट, ठीक है। और वहीं 160 सेंटीमीटर आपकी एसटी कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट एक ऐसा स्केल सा लगा होगा यहाँ पर के ऐसा होगा, इसके नीचे आपको खड़ा होना है, ठीक है। वहाँ पर 160 सेंटीमीटर एसटी और 168 सेंटीमीटर एसटी को छोड़ करके अदर कैंडिडेट जैसे यूआर ओबीसी और एससी कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। वहीं आपकी बात करें चेस्ट की, चेस्ट साथियों 79 से 84 सेंटीमीटर यूआर ओबीसी और एससी कैंडिडेट, और 77 से 82 सेंटीमीटर आपका एसटी कैंडिडेट, जिसमें साथ ही आपका नॉर्मल तो 79 और फुलाने के बाद 84, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप पहली बार या दूसरी बार में नहीं आपको इंक्रीज कर पाते, नहीं 5 सेंटीमीटर का फुलाव ला पाते हैं, तो ऐसा नहीं है आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। सभी का नापने के बाद आपको टाइम दे देंगे, बैठा देंगे, बोल देंगे आपसे कि आप थोड़ा
डिप्स विप्स लगा लीजिए, पुशअप्स लगा लीजिए, कुछ खा पी लो, उससे आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसीलिए वो आपको मौका देते हैं। अगर आप उसके बाद ही फेल होते हैं तो साथियों शायद आप फेल ही मान लिए जाएँ, तो लेकिन वो नहीं चाहते कि ज़्यादातर कोई कैंडिडेट आपका फेल हो, ठीक है। अब बात करें साथियों आपकी हम महिला कैंडिडेट, तो महिला कैंडिडेट में गर्ल्स में बात करें तो साथियों महिलाओं में क्या होता है, तो महिलाओं की ऊंचाई नपती है और वजन नपता है, हाइट और वेट नपता है। तो महिलाओं में 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। यूआर ओबीसी और एसटी कैंडिडेट की जो गर्ल्स होती हैं उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट और 147 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट की जो महिलाएं होती हैं उनकी हाइट ली जाती है। यहाँ पर आपका वजन होना चाहिए, वजन आपका न्यूनतम 40 केजी तक। गर्ल्स का गर्ल्स का वेट मांगते हैं कितना, 40 केजी तक का वेट मांगते हैं। तो साथ ही जो होगी हमारी पीएसटी के बारे में। अब बात करें पीईटी, तो पीईटी क्या होता है, पीईटी होता है आपका फिजिकल इंडोरेंस या इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं, जैसे हम शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपकी, जैसे आम भाषा में बोलें तो क्या होती है, आम भाषा में जैसे हम क्या कहते हैं, दौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, दौड़ कहते हैं। जिसमें पुरुष कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं चलता। यहाँ पर आपको 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर, जैसे हम क्या कहते हैं 4800 मीटर आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं गर्ल्स या महिलाओं में बात करें तो महिलाओं को आपको 2.4 किलोमीटर जैसे 2400 मीटर आपको 16 मिनट में से कंप्लीट करना होता है, ठीक है साथियों। आपको एक गोला दिया जाता है, पुलिस लाइन्स में आपके में एक गोला होगा 400 मीटर का, ऐसा गोला होगा। जैसे यहाँ पर एक पट्टी लगी होती है, तो आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो आपको, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 6 चक्कर लगाने हैं इसको लेके। अब वहीं अगर आप पुरुष हैं तो आपको कितने चक्कर लगाने हैं, तो 12 चक्कर पुरुष को लगाने हैं और 6 चक्कर आपको महिलाओं को। ये कंप्लीट करने होते हैं 16 मिनट में, पुरुष को 28 मिनट के अंदर ही आपको कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो साथियों मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ साथियों, आपको मैं बता दूं, अब हमारी यूपीएसआई के लिए हमारी एक हिंदी की स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है। अगर आप डेडिकेटेड होकर इसकी तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी के लिए हम ऐसी वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपको हिंदी कैसे तैयार करनी है। क्योंकि आपको 40 में आपका 35 प्लस कितना, 35 तो आपको स्कोर रहना चाहिए हिंदी में। तो इसके लिए आपके बताएंगे किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है, यूपीएसआई की हिंदी के लिए। तो अगली वीडियो में हिंदी में मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।